बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की ऊंची उड़ान है। चौथे मैच में नमीबिया को हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जबकि मोहम्मद रिजवान को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को रिहाई पर मुबारकबाद देने उनके घर पहुंच गए। लीगी रहनुमा ने कहा कि खुर्शीद शाह ने डट कर नैब का मुकाबला किया। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों में कुर्बतें बर्फ पिघलने लगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जाले रहनुमा खुर्शीद शाह से कराची में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और साबिक अपोजिशन लीडर को रिहाई पर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल नेब और विफाकी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कहा, नेब ऑर्डिनेंस के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को और अपने वुज़रा को एनआरओ दिया। वज़ीर-ए-आज़म जो कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा, उसने मदर ऑफ एनआरओज खुद को और अपने वज़ीरों को दे लिया है। एक महीने में नैब के कानून को 2 दफ़ा तब्दील किया गया है। पहली दफ़ा तब्दील करके उससे तमाम हुकूमती फ़ैसलों को नैब के और एहतसाब के दायरे कार से निकाल कर ख़ुद को आम माफ़ी या एनआरओ दे दिया है। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी हुकूमत पर तंज के खूब तीर बरसाए। कहा कि हुक्मरान सिर्फ उनके ही नहीं गरीब आवाम के भी दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल आवाम को धोखा दे रहे हैं। इमरान ने तो खुल के धोखा किया है। उसने आवाम को धोखा दिया कि मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको घर दूंगा, मैं करप्शन को रोकूंगा, मैं महंगाई को रोकूंगा। महंगाई 1 रुपया भी हुई तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, डॉलर 1 रुपया भी बढ़ा तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो वो सारी 1 रुपये की बात नहीं है, अब तो बहुत बड़ा मसला है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर एहसन इकबाल का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न कराने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के खिलाफ MKM और तहरीक इंसाफ का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात को भी चैलेंज कर दिया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन न कराने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PTI हाई कोर्ट पहुँच गए। दोनों जमातों की जानिब से अलग अलग दायर दरख्वास्तों में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की अपील की गई। मुत्तहिदा रहनुमा फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार ने सूबे में अर्बन कोटा की खिलाफ वर्जियों का भी शिकवा किया। सिंध अर्बन के भी वो जाली डोमिसाइल अपनी सरकारी सरपरस्ती में बनवा कर यहाँ इन शहरों के डिवीजन्स के जो मकामी रहने वाले हैं, जिन लड़कों का, लड़कियों का, जिन बच्चों का, बच्चियों का हक है यहाँ की मुलाजमतों पर, उनकी भी हक तलफी करती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मालिक के कुल नहीं है कि वो अपने हलके बना रहा है और सियासी मंजूर नज़र है, सियासी तर्जुमान है। ये तो इलेक्शन एक्ट 230 की खिलाफ वर्जी। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने सूबे में फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया और एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांग लिया। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कानून साजी करना असम्बलियों का काम है, लेकिन बदकिस्मती से पार्लिमान के बनाए गए कावानीन को हवा में उड़ा दिया जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मोवेनपिक होटल में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने खिताब किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। शहर में अमन के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। कानून साजी असम्बलियों का काम है, मगर असम्बली के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। मुराद अली शाह ने तकरीब में मौजूद नून लीगी साबिक वज़ीर एहसन इकबाल से भी शिकवा किया। बोले कि आपके दौरे हुकूमत में फैसला हुआ कि सूबे को तरक्याती फंड्स मिलेंगे जो आज तक नहीं मिल सके। एहसन साहब वाज वेरी काइंड, ही वाज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते थे। एहसन साहब ने एक वादा भी किया था जो उसके बाद पूरा नहीं हुआ। वादा ये था कि सूबाई हुकूमतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो पैसे रखेंगी फेडरल गवर्नमेंट विल मैच। इट इज़ नॉट हैपन सर। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से बालातर होकर मुल्की मफाद में काम करना होगा। जो अपने अपने जब धड़ों में होते हैं, अपने अपने असम्बलीज़ में होते हैं, तो एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा में होते हैं।
जब वो यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो एक आपस में सेंस ऑफ कोलैबोरेशन शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस इनटॉलरेंस के लिए जो उस मुआशरे में हमारा तासुब और प्रेजुडिस है, दूसरे को कमतर समझना, इसको फाइट करना होगा और पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल के तौर पे आना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि वज़ीर आज़म सस्टेनेबल गोल्स के लिए कोशा हैं। आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तेफाक से काम करना होगा। SDG टास्क के अंदर गोल 16 पे अमन, इंसाफ, जो मैं समझता हूँ कि माशरे की सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर किसी भी माशरे को हमने ऊपर उठाना है तो उस माशरे में जब तक हम अमन, इंसाफ नहीं लेके आएंगे तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मूविन पिक होटल में जारी कॉन्फ्रेंस में पंजाब, सिंध और KP के सूबाई अरकान असम्बली भी शिरकत कर रहे हैं। अमन और तरक्याती मौजू पर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी और दीगर पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद की रिहाइशगाह पहुँचे। गुलाम मोहम्मद के इंतकाल पर उनके साहबजादों और दीगर अहले खाना से ताज़ियत भी की गई है। सूबाई वज़ीर के हमरा नायब सदर पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा मकबूल, जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी, सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जफ़र सदीकी और दीगर भी मौजूद थे। सईद गनी का कहना था कि गुलाम मोहम्मद सीनियर कारकुन के साथ साथ पार्टी का कीमती असासा थे। उन्होंने आमिराना दौर में जमहूरियत के लिए कैदो बंद की सवाबतें बर्दाश्त की, लेकिन अपनी जिद्दोजहद से कभी पीछे नहीं हटे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मजहबी जमात को इंतहा पसंद ग्रुप और सुन्नी तहरीक को कलादम जमात से तशबीह देने के बयान की सरबराही और सरबराह सुन्नी तहरीक की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की और बयान पर माजरत करने का मुतालिबा भी किया गया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से मजहबी जमात के एहतजाज को इंतहा पसंद ग्रुपों की जानिब से हजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किए जाने के बयान और सुन्नी तहरीक के लिए कलादम का इस्तेमाल करने पर सरबराह सरवत एजाज कादरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी अपने बयान पर माजरत करें। आप नमक मत छिड़के, ये मुल्क इस वक्त मुतमिल किसी दहशत गर्दी का हो नहीं सकता। आप उन जमातों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने इन दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ अपना बंद बांधा, अपनी जानें देकर इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क के बका के लिए कुर्बानियाँ दी। तारीख़ देखें, तारीख़ जानें। सियासत बराए सियासत ना करें, सियासत बराए तनकीद ना करें, सियासत बराए इस्लाह करें। तारीख़ जाने बगैर किसी चीज़ पे कमेंट्स करना मैं समझता हूँ नामुनासिब है और चौधरी साहब को इन बातों से गुरेज करना चाहिए, वरना मैं बताऊं कि कौन किसके घोड़े और किसके बूट साफ करता था। सरबराह सुन्नी तहरीक का कहना था कि फवाद चौधरी सियासत बराए सियासत नहीं बल्कि सियासत बराए इस्लाह और सियासत बराए दीन के बयान दें। मुल्क व कौम के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने में मिलकर काम करें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान की नहली के पीछे छुपकर सियासी गाजी बनना चाहती है, लेकिन इस मुल्क को तहरीक इंसाफ और जरदारी दोनों से आज़ाद कराना होगा। कराची में गोली मार चौरंगी से सरजानी तक PSP के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने एक नए ड्रामे का आगाज किया है, लेकिन सिर्फ गो इमरान गो से काम नहीं चलेगा। इमरान खान ने अपनी नाअहली की वजह से इस कराची को पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया है। आज MQM असेंबली में है, PTI असेंबली में है, वजारतें इनके पास हैं, वजीर आज़म इनके पास है, गवर्नर इनका, सदर इनका है। PSP चेयरमैन का कहना था कि इमरान खान ने कराची जरदारी को गिरवी रख दिया है। 3 साल में शहर को एक बूंद पानी नहीं दिया गया। सरकारी इमलाक गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने इस शहर को मुफ्त इलाका समझ लिया है। उनका कहना था कि उन्होंने राह के एजेंटों को भगाकर अमन इसलिए कायम नहीं किया। कोई असेंबलियों में जो बैठे हुए लोग हैं कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो करप्ट है, वो इसी इनकी तरह नाअहल है। उनकी नाअहली और करप्शन की वजह से
आज इस शहर पर पीपल्स पार्टी का कब्जा हो गया। पाक सरजमीन पार्टी के लोग आखिरी सांस तक, एक एक बच्चा जब तक हमारा जिंदा है, हम पीपल्स पार्टी के इस तसल्लुत को नामंजूर करते हैं और इनसे शहर खाली कराएंगे। मुस्तफा कमाल का कहना था कि हुकूमत ने जिस तरह TLP से मुज़ाकरात किए हैं, कराची और बलूचिस्तान के नौजवानों को भी माफ़ किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, जैसे जैसे वज़ीर आज़म नोटिस लेते गए, अवाम महंगाई की गिरफ्त में आते गए, अब आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुकी है। तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते जाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली अपनी जगह, लेकिन उसकी सज़ा जो इस मुल्क के लोगों को भुगतनी पड़ रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गंदम हो, चीनी हो, डीज़ल हो, पेट्रोल हो, डॉलर हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी नहीं बढ़ी हैं। और ये भी नहीं है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कभी पेट्रोल में पहले महंगा नहीं हुआ, पहले होता रहा है महंगा, इससे ज़्यादा कीमत रही है, लेकिन इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम रही। गुफ्तगू आपने सुनी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं CVU पर फंसने वाले जहाज़ हैंग टोंग 77 को रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। जहाज़ आज सुबह 6 बजे कराची पोर्ट से रवाना होगा। 3 महीने और 13 दिन गुजर जाने के बाद आज जहाज़ को रवानगी का इजाज़तनामा जारी किया गया है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, बिलाखिर जहाज़ को रवानगी की इजाज़त दे दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, लंबे अरसे बाद इजाज़त मिली और तमाम क्लियरेंस, तमाम वाजिबात अदा करने के बाद जो शिपिंग एजेंट हैंग टोंग के कैप्टन हासिम, उन्होंने कंफर्म किया है कि जहाज़ की क्लियरेंस मिलने के बाद आज सुबह जो है 6 बजे रवाना हो जाएगा। और तफसीलात अगर देखी जाए तो तमाम इदारों से क्लियरेंस ली गई है और ये जहाज़ जो 20 और 21 जुलाई को इंजन फेल होने पर आके साहिल पर फंस गया। तो 3 महीने 13 दिन गुजरने के बाद अब जहाज़ को रवानगी की इजाज़तनामा मिल गया और 7 सितंबर को जहाज़ को CVU पे उसको निकाला गया था। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जहाज़ का मौजूदा कप्तान समेत 14 रुकनी अमला जो है जहाज़ रवानगी पर जहाज़ से उतर जाएगा। जहाज़ को जो टग बोट की मदद से दुबई फिर कतर ले जाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो क्लियरेंस मिलने के बाद जहाज़ जो है 3 माह 13 दिन के बाद ये वापस चला जाएगा। आज से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। महंगाई ऐसी के थमने का नाम ही नहीं ले रही। आटा और चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ। आम शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शक्कर और आटे की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी एक दिन में 5 रुपए तक महंगी हो गई, जबकि 15 दिन में 23 रुपए तक महंगी हुई। एक्स मिल में चीनी फी किलो 120 रुपए, होलसेल बाजार में 121 रुपए और रिटेल में 125 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानिब आटे की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। फाइन और 2.5 नंबर का आटा भी 5 रुपए इजाफे से 70 रुपए फी किलो और छोटी चक्की का आटा 6 रुपए इजाफे से 84 रुपए फी किलो तक पहुँच गया है। चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने ताजिरों को भी परेशान कर दिया है। गंदम ओपन मार्केट में बगैर साफ की हुई 62 रुपए किलो है, 62 बगैर साफ की हुई। उसके हिसाब से आटा बनाते हैं, यही बनता है। 70 रुपए किलो आटा हम लोग बेच रहे हैं, 2.5 नंबर का आटा, लेकिन इसमें भी आवाम खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आटा, चीनी, तेल, घी उसकी पहुंच से बहुत आगे चला गया। अब ये कोई पूछे उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं। शहरी कहते हैं कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बहुत परेशानी हो गई है भाई। हमने स्कूल से बच्चों को भी हटा दिया है, प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट में लगा दिया है। सही है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। सही है, और अगर जब कारोबार ही नहीं है तो हम महंगा भी खरीद के कैसे खाएं? रोटी क्या खाएंगे? बस हम तो बाजार से 2 रोटी 3 रोटी ले लेते हैं, उसी में 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उसी में पूरा कर लेते हैं। आवाम पर जाहिर है, जब 110 रुपये का आइटम 100 रुपये का आइटम 125 रुपये मिलेगा तो जाहिर है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेट पैसों की, और सैलरी उनकी वही है, खर्चा बढ़ गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुक्मरान आए रोज नोटिस लेने के बजाय अमली इक़दाम करें ताकि महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी का पहिया चल सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वेलकम बैक। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की मदद करने का फैसला कर लिया है। बोर्ड के मुताबिक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। आगा खान बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीचिंग को कैसे बेहतर किया जाए, मदद फराहम की जाएगी। नए दौर के साथ तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी की गुंजाइश है। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन भी करेंगे। यूनिसेफ ने अपने प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले सिंध के सरकारी तालीमी इदारों को फंड्स की फराहमी से कबल सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए स्कूलों के दौरे का फैसला किया है।
फैसला सेक्रेटरी तालीम सिंध और यूनिसेफ के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया है। यूनिसेफ की टीम सरकारी स्कूलों का दौरा अगली ग्रांट देने से कबल करेगी। शहर कायद में AKD कौमी ख़वातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। इफ्तिताही मैच में सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा को 3-0 से शिकस्त दे दी। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और AKD के ताबुन से कौमी ख़वातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ। इवेंट के पहले रोज खेले गए इफ्तिताई मैच में मेज़बान सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा को 3-0 से ज़ेर करके इवेंट में फातिहाना आगाज किया। सिंध की खिलाड़ियों ने 25-19, 8-25 और 25-14 से मैच अपने नाम किया। लुबना नाज, कोमल अहमद और सैरिश अली ने उम्दा खेल पेश किया। दूसरे मैच में हायर एजुकेशन कमीशन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को बआसानी 3-0 से आउट क्लास किया। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से खिलाड़ियों को बेरोजगार न करने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। हमारे आने से पहले भी वापडा चैंपियन रहा है और कोविड के बाद चैंपियनशिप हो रही है। काफ़ी उतार चढ़ाव आए टीम में, तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है हमारी कि हम अपने टाइटल का दिफा करें और यहाँ से जीत के जाएं। We have practiced a lot, okay, in stadium, in college, okay, and we really want to show our best performance in Karachi. This is our first time that we have come to Karachi. The facilities, the people here, they are really good, okay. बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, बड़ी अच्छी टीम्स की पार्टिसिपेशन है, लेकिन मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म की जाए। मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट खत्म हो गई तो आई थिंक पाकिस्तान से स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी अच्छे लेवल की। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर AKD साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी नूरुल हसन का कहना था कि उनका इदारा खेलों की सरपरस्ती जारी रखेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।